हे गाइस दोस्तों, जब से यूट्यूबर मंगल मोहक के यूट्यूब चैनल पर, जिनके पास 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उनको एएनआई ने कॉपीराइट स्ट्राइक मल्टीपल वीडियोस में दिया है। जस्ट फॉर यूजिंग 10 सेकंड या 10 सेकंड से कम के क्लिप्स पे कई वीडियो पे स्ट्राइक दिए हैं और उनको कह रहा है कि आपका चैनल डिलीट करा देंगे आप हमको फिरौती के रूप में। अगर चैनल बचाना है तो आप 40 से 45 लाख रुपए दीजिए, तब आपका चैनल हम बचाएंगे या छोड़ेंगे, नहीं तो फिर आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। मंगल मोहक ने एक वीडियोस डाला और उसके बारे में बताया कि क्या क्या उनके साथ हुआ है। ठीक है, इसका सपोर्ट पूरे कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी से मिल रहा है। आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में ध्रुव राठी, नितीश राजपूत, बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिएटर्स है ना, इनको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा बहुत गलत है और डेफिनेटली ये गलत है एक क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिएटर कम्युनिटी के लिए। दूसरी तरफ एएनआई कह रहा है कि हमारे ये बिजनेस मॉडल है, हम एक मीडिया हाउस हैं और हमारा बिजनेस है कि हम वीडियो शूट करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और गवर्नमेंट के ज़्यादातर जो आप देखेंगे वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एएनआई ही चीफ रहता है। उसी से कहती है कि आप इसी का फुटेज आप ले लीजिए और ज़्यादातर जितने भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनसे खरीदते हैं सब्सक्रिप्शन बेस पे, जिसके लिए लगभग वो 15 लाख से 40 लाख या 45 लाख चार्ज करते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल क्रिएटर्स भी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं इनके क्लिप्स को, तो वो स्ट्राइक दे रहे हैं और कहते हैं कि एक स्ट्राइक हटाने के लिए मैं 5 लाख रुपए लेता हूँ, आप हमारा कंटेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि कहा गया यूट्यूब का फेयर यूसेज पॉलिसी, जिसमें कहा गया है कि आप क्रिटिसिज्म के लिए, कमेंट्री के लिए, रिएक्शन के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए वगैरह वगैरह, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, दिखाने के लिए कुछ केसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पे मौजूद जो वीडियोस हैं किसी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और उसमें इस पर्पस के लिए आप 10 सेकेंड या 10 सेकेंड से कम के क्लिप इस्तेमाल करके आप अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। वो बिल्कुल अलाउड है यूट्यूब के फेयर यूसेज पॉलिसी के अंदर। तो अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, YouTube स्ट्राइक क्यों दिया? बहुत से लोगों के मन में बहुत डाउट है। दूसरी तरफ क्रिएटर, खास करके छोटे या नए क्रिएटर्स, उनके मन में ये लग रहा है कि यार समझ में नहीं आ रहा है, ये इतना बड़ा क्रिएटर है और इनके चैनल पे छोटे से मतलब 10 सेकेंड क्लिप के लिए स्ट्राइक दिया गया 30 मिनट के वीडियोस में। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग तो मूवी अपलोड कर दे रहे हैं, सीरियल्स अपलोड कर दे रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक के दूसरे के वीडियो यूट्यूब के उठा के डाउनलोड करके दूसरे के वीडियो और पैसे भी कमा ले रहे हैं। ये है क्या यूट्यूब? आखिर कॉपीराइट चलता क्या है यूट्यूब पे, कैसे? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यूट्यूब का कॉपीराइट रूल्स अगर आप नहीं समझेंगे ना तो आप गलती कर बैठेंगे। खास करके मंगल मोहक को बहुत अच्छी तरीके से पता है ये चीज़, ठीक है, कि क्या आगे होगा और आगे कुछ भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, काउंटर कैसे करना है, क्या करना है, आगे क्या चीज़ें होगी, आई होप। ओके, बट एक नया क्रिएटर को नहीं पता है, बट ये अवेयर करने के लिए और एएनआई को एक्सपोज करने के लिए ये जो चीज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यही लगता है। तो क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होता है सब चीज़ कॉपीराइट के बारे में। ठीक है, अब चलिए, मैं भी कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है और मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ मंगल मोहक को, और एएनआई की निंदा मैं भी कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि ये चीज़ जो है नई नहीं है। आज जब से YouTube स्टार्ट हुआ है, जब से ये चीज़ें हो रही है, रेवेन्यू जब से ट्रेंड में आया है YouTube, तब से ये चीज़ें हो रही हैं। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे को भी मल्टीपल स्ट्राइक दिए गए थे 2015-16 में और मुझे पैसे का डिमांड किया गया था। ठीक है, मुझे भी उस समय नहीं पता था, मैं भी काफ़ी डर गया था, बट धीरे धीरे जब इंक्वायरी किया, पता किया, चीज़ें मालूम चली तो समझ गया कि क्या है। तो वैसे आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये नई चीज़ नहीं है। हर एक दिन कोई ना कोई म्यूजिक वाले लोग कॉपीराइट स्ट्राइक मार के या तो चैनल डिलीट करवा दे रहे हैं 3-3, जिसको पता नहीं वो कुछ नहीं कर पा रहा, या तो वो पैसे दे दे रहे हैं जिनको अगर डर जा रहे हैं। तो ये एक प्रोफेशन बन गया है, धंधा बन गया है। और ये मामला हाईलाइट में इसलिए है क्योंकि एक बड़ा चैनल है, बड़े क्रिएटर्स खड़े हो रहे हैं साथ में, एक बड़ी एजेंसी ने ऐसा किया है, जो कि एएनआई बहुत बड़ा, मतलब इस देश का समझ लीजिए बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, जो कि न्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करता है, सब चीज़ करता है। तो उसने ऐसा किया, इसलिए ये मामला थोड़ा हाइट में आया है। लेकिन ये बहुत कॉमन चीज़ है और आए दिन इतने चैनल्स डिलीट होते हैं, इतने लोगों से पैसे लिए जाते हैं जो छोटे मोटे म्यूजिक चला रहे हैं, इवन वीडियो बना रहे हैं, गांव के व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, टेक चैनल हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये गेमिंग कंपनी, मतलब हर तरीके से मतलब प्रताड़ित करके चीज़ें की जा रही है। बट ये लाइमलाइट में अभी आया दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर मामला क्या है, पहले समझ लिए थोड़ा सा इनका, उसके बाद मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कॉपीराइट, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि कॉपीराइट से कैसे बचाएं और क्या इस केस में लास्ट हो सकता है। ओके, तो देखिए, मामला यही है कि ये मंगल मोहक एक यूट्यूबर है, बढ़िया यूट्यूबर हैं, अच्छा वीडियोस बनाते हैं सब, और इनके वीडियो पे रिसेंटली स्ट्राइक है। और स्ट्राइक एएनआई द्वारा दिया गया। एएनआई क्या है, एक न्यूज़ एजेंसी है जो कि, जैसे मैंने बताया ना आपको, कि वीडियो रिकॉर्ड करके वो सेल करती है, उनका बिजनेस ही वही है। तो उनका इन्होंने छोटा छोटा क्लिप जो है 10 सेकेंड का, 8 सेकेंड का, 5 सेकेंड का, अपने अलग अलग वीडियोज़ में इस्तेमाल किया था। जिनको स्ट्राइक आई
स्ट्राइक आने के बाद 2 के बाद पैसे मांगने लगे, जब इनकी टीम बात की उनसे तो 40 लाख के आसपास 45 लाख मांगा गया। उसके बाद ये कंप्रोमाइज़ वगैरह के लिए बोले कि हाँ 2 साल का सब्सक्रिप्शन हमारा ले लो और तब जाके ये चीज़ें मैं आपको और कम कर दूंगा। जब ये मामला तूल पकड़ा तो एएनआई की तरफ से भी स्मृति प्रकाश जो हैं और बहुत सारे उनके जो टीम मेंबर्स हैं उनका ट्वीट भी आया कि हम लोगों ने कोई गलती नहीं की, हमारा बिजनेस मॉडल है और हम इसी तरह से रन करते हैं, जो भी मेरा काम यही है, इसलिए हम लोग कहीं भी गलती नहीं, हम क्लिप बेचते हैं, अब इस्तेमाल करेंगे तो हम स्ट्राइक मारेंगे। तो अब यहाँ पे सवाल है कि फेयर यूसेज यूट्यूब का कहाँ गया, है ना। आप सोचेंगे ना कि फेयर यूसेज के स्ट्राइक आ कैसे गई। देखिए स्ट्राइक सिस्टम वर्क कैसे करता है पहले थोड़ा समझिएगा। देखिए आमतौर पे फेयर यूसेज में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं 10 सेकंड का क्लिप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आपके 10-15 मिनट के वीडियो में तो वो अलाउड होता है, ठीक है, जनरली वो अलाउड होता है और उस पर कोई रीजन होना चाहिए, बशर्ते कि आप कमेंट्री के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, किस चीज़ के लिए ओवरऑल, टीचिंग पर्पस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, किस चीज़ के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा कोई क्लिप इस्तेमाल किया है 10 सेकंड से कम या 10 सेकंड का, तो मैं फाइल करूंगा उसमें, है ना, कॉपीराइट फाइल करूंगा कि उसने इस्तेमाल किया है। वो YouTube टीम के पास जाएगी, YouTube देखेगा, उसकी टीम मैन्युअली देखती है उस जो मैंने रिपोर्ट किया उसे वो देखेगी और वो देखेगा कि हाँ ये जेन्युइन है या नहीं, क्या यह फेयर यूसेज में है या नहीं। अगर कोई पर्पस प्रूफ होता है और फेयर यूसेज में मतलब होता है वो, अगर 10 सेकंड या 10 सेकंड से कम का होता है, एक लंबा वीडियो है 10 सेकंड से 10 मिनट के ऊपर का, तो डेफिनेटली वो फेयर यूसेज में हो जाता है। तो उस केस में क्या करता है कि वो स्ट्राइक वीडियो डिलीट नहीं करता, उसे वापस कहता है कि नहीं हम वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, ये फेयर यूसेज में है आमतौर पर। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि आप अगर बात कर लें मीडिया हाउसेस की, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, या फिर आप बात कर लें बड़े क्रिएटर्स की बात कर लें, या फिर म्यूजिक चैनल्स की बात कर लें, सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात कर लें, कार्टून एनिमेशन की, या फिर बड़े फर्म्स जो अपना कॉपीराइट वगैरह ओन करके सब कुछ रखते हैं, वो लीगल डॉक्यूमेंट बनवा के रखते हैं अपना कॉपीराइट का कि ये हम इसका कॉपीराइट ओन करते हैं, म्यूजिक का या फिर हर चीज़ का, जो है आर्ट वर्क का हो गया, लोगो का हो गया, या फिर अपना पूरा कंप्लीट जो काम करें, तो डेफिनेटली इन्होंने भी अपना लीगल डॉक्यूमेंट बनवा के रखा होगा। और एक बार जब आप कॉपीराइट फाइल करते हैं, एक नॉर्मल इंसान फाइल करता है तो वो वापस हो जाता है, लेकिन जब आप कॉपीराइट बनवा के रखे हैं, कोर्ट का डॉक्यूमेंट रखे हैं, लीगल नोटिस रखे हैं और वो अटैच करके कि हमारी ये कॉपीराइटेड वर्क है, आप उसे फाइल करेंगे, YouTube को देंगे, तो YouTube की टीम जो है सीधे सीधे लीगल नोटिस, क्योंकि कोर्ट का वो पूरा डॉक्यूमेंट है और कराया गया है कि इंडिया में हमारा जो है कॉपीराइटेड वर्क है, हमारा थोड़ा भी इस्तेमाल कोई करेगा तो हम नहीं अलाउ करेंगे उसे, और वीडियो को डिलीट कीजिए, ठीक है। उस वीडियो को डिलीट किया या फिर मानहानि जो भी करना है वो करेंगे वो। तो अब यहाँ पे होता है क्या कि ये रूल है ना फेयर यूसेज का, अगर आप क्लियरली देखें यहाँ पे तो कहता है यूट्यूब की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए रूल है, ठीक है। इंडिया के लिए हर कंट्री का अपना अपना जुरिडिक्शन है, उसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। इंडिया में यूट्यूब काम कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के रूल के अंदर। इंडियन गवर्नमेंट एक बार बोले कि इस चैनल को हटाओ, बंद करो, आपने देखा होगा रिसेंटली 4 PM नाम का यूट्यूब चैनल था, उसमें कुछ भी वायलेशन नहीं था, बट गवर्नमेंट ने बोला कि इस चैनल को बंद करो, मतलब फिर बंद हुआ, फिर कोर्ट में सब कुछ हुआ, फिर वापस चालू हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों जो है ना ये सिस्टम चलता है। तो अभी क्या हुआ, इनको स्ट्राइक आया, इनको पता है कि कुछ होगा नहीं, हम काउंटर करेंगे इसे। उन्होंने काउंटर किया, काउंटर करने के बाद क्या होता है, अपना सफाई देना होता है उनको, ठीक है। उसने वीडियो इसलिए डिलीट किया क्योंकि कोर्ट का लीगल नोटिस था साथ में, और लीगल नोटिस के साथ साथ वो रेस्पेक्ट करते हुए कोर्ट का यूट्यूब डाउन किया उस वीडियो को। इससे सफाई मांगा कि आप काउंटर कीजिए अगर आपको लगता है कि आप फेयर, तो अपने सफाई में इनको जो कहना है वो कहेंगे, ठीक है। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद क्या होता है, जब केस मामला इस टाइप का होता है, जब खुद लीगल डॉक्यूमेंट होता है और वो यूट्यूब सेटिस्फाइड नहीं या कुछ तरीके से सेटिस्फाइड नहीं, तो अब यहाँ पे क्या लगता है ना कि यूट्यूब को कि ठीक है, यूट्यूब यही कहता है कि आप लोग दोनों पार्टी क्या कीजिए, आप लोग डॉक्यूमेंट अपना डाउनलोड कर लीजिए जो आपने आप सफाई दिया हमारी तरफ से और उनका डॉक्यूमेंट, ठीक है, और दोनों कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जाने के बाद आप समझिए और कोर्ट जो डिसीजन देगा वो हम मानेंगे, ठीक है। आपने अपील कर दिया, अगर कोई भी बंदा अपील कर देता है 60 दिन के अंदर 3 से ज़्यादा स्ट्राइक होने पे, तो वो एक्सटेंड हो जाता है 30 डेज के लिए, 30 दिन तक कोई दिक्कत नहीं होता। तो वो कोर्ट में जो समझ के आएंगे, जो चीज़ करके आएंगे, तब तक उसका चैनल रहेगा 30 दिन तक, अगर अपील कर दिया तो 30 दिन के अंदर जब या बाद में जब भी कोर्ट डिसीजन देता है, तो कोर्ट के डिसीजन के ऊपर फाइनली यूट्यूब रिएक्ट करता है, वो सबमिट करना होता है पेपर की क्या फाइनल डिसीजन था, और उसी के ऊपर आपको डिसीजन मिलता है दोस्तों कि आपका चैनल रहेगा या जाएगा। तो YouTube इंडिया में इसी तरीके से वर्क करता है। और अगर आप डरेंगे, काउंटर नहीं करेंगे, सिंपल केस, अगर कई लोग तो ऐसे ही कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं, ठीक है ना, आप कुछ भी इस्तेमाल किए हैं, लीगल नोटिस का इस्तेमाल करके मार देंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
ठीक है ना, एक इंडिविजुअल के डराता है लोग ऐसे कर करके। तो कई लोग भोजपुरी वगैरह सॉन्ग्स वगैरह देखे हमने कि उसमें क्या क्या करते हैं लोग कि दूसरे का सॉन्ग्स अगर धुन मैच कर जाता है उस पर दूसरे बोल हैं तो उसको भी मार देते हैं। ये CMS वाले MCN वाले बहुत मिसयूज़ करते हैं इस चीज़ का, कॉपीराइट उनको मिला हुआ बनवा के रख ले हुए। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, और ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन इस पर डरने की बात नहीं है आपको। आप काउंटर कीजिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप सही हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, और इनके केस में भी कुछ होने वाला नहीं है, चैनल का बिल्कुल डिलीट नहीं होगा, आप देखिएगा। और ये काउंटर फाइल करेंगे, हाँ पैसा परेशानी खर्च होगा, ठीक है। अब ये कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाने अपील करिए तो 30 दिन तक कुछ होगा नहीं, और उसके बाद फिर कोर्ट में जाके समझेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट देंगे, जो भी कुछ होता है होगा। तो यही पूरा सिनेरियो होता है, आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और पहले समझिए चीज़ों को। और यहाँ तक बात है कि लोग, हम कहें कि बहुत सारे क्रिएटर्स दूसरे के वीडियो अपलोड करके पैसे कमा रहे हैं, देखिए वो क्या होता है ना, वो गलती हो जाता है यूट्यूब से, क्योंकि इतने मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स हैं जो कि वीडियो अपलोड कर रहे हैं रोज़, और अपलोड करने के बाद आप देखेंगे कि किसी का वीडियो पकड़ लिया, किसी का नहीं पकड़ा, तो चैनल जब तक चल रहा है 2 पेमेंट 4 पेमेंट उसमें आप छाप रहे हैं। वही लोग इंटरव्यू में दिखाते हैं कि मैं वीडियो अपलोड करके इतने पैसा कमा लिया। ऐसा कुछ लीगली आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है, और हम आशा करते हैं कि आप सभी को सपोर्ट करना चाहिए मंगल मोहक को, और उनका चैनल जो है बिल्कुल ये होगा। और ANI जो ये चीज़ें कर रही हैं वो गलत है, क्रिएटर को समझना चाहिए। उतना क्रिएटर पैसा कभी भी दे नहीं सकता है, ठीक है। आप उसका रेवेन्यू ले लीजिए, जैसे T सीरीज़ वगैरह लेती है उस वीडियो का, वो एक वाजिब चीज़ है अगर आपका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फेयर यूसेज में है तो नहीं करना चाहिए आपको। और यूट्यूब मेन गिल्टी है। यूट्यूब इंडिया के लिए तो कुछ सॉलिड लॉ लाओ, नियम लाओ, कानून लाओ, ऐसा कुछ थोड़ी है। इंडिया के लिए भी सॉलिड लॉ नियम लाइए और पारित कीजिए यहाँ पे कि ऐसा अगर कोई करेगा तब जाके इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं आप, तब जाके ना कोई चीज़ें बने। क्रिएटर अपना सब कुछ लगा के काम करके आज फुल टाइम काम कर रहे हैं, कितने लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, इनके कितने लोगों का घर परिवार चल रहा है। ये गलत है अगर ऐसे किसी के चैनल अगर डिलीट हो जाए तो, ठीक है। हालांकि ये कुछ होगा नहीं, यूट्यूब चैनल वगैरह डिलीट वगैरह। सो डोंट वरी एनीवन। और मेरा मकसद बस यही था कि आपको एजुकेट करना कि क्या है एग्जैक्टली कॉपीराइट का रूल यूट्यूब पे। थैंक यू, बाय।